आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के टॉप 5 नक्सलियों के बारे में। आखिर ये कौन है, कहां से आए हैं और ये इतने खतरनाक कैसे बन गए कि पुलिस भी इनसे कहीं ना कहीं डरती है। आखिर ये रहते कहाँ हैं, इनकी जिंदगी कैसी चल रही है और अब तक पिछले 10 सालों से इनकी एक भी तस्वीर सामने कैसे नहीं आई है। तो चलिए एक के बाद एक सबकी कहानी विस्तार में बताते हैं। सबसे पहले टॉप 5 में शामिल है टीपीसी सुप्रीमो ब्रजेश सिंह। इनकी बात करें तो ये मूल रूप से चतरा के लावालौंग का रहने वाला है। इस पर कई दर्जन मामले दर्ज है। इसके आतंक को देखकर इसके ऊपर झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित किया है। इसका संगठन चतरा लातेहार के अलावा आसपास के जिलों में सक्रिय रहता है। इसके दस्ते के द्वारा कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इसके बाद बात करें अगर टॉप 4 पर तो वो है अनुज दा उर्फ सहदेव सोरेन। हाल ही में इसका कद माओवाद में बढ़ा। सैक सदस्य से इसे केंद्रीय कमेटी का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने इस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया है बढ़ाकर। इसके नाम से ही इलाके में दहशत फैल जाती है। कई बड़ी वारदातों को इसने भी अंजाम दिया और कई वारदातों में इसका हाथ रहा। इसके आतंक और तेजी को देखकर इसे केंद्रीय कमेटी में शामिल किया गया है। मूल रूप से हजारीबाग के मंदेरी थाना विष्णुगढ़ का रहने वाला है। ये माओवादियों में लंबे समय से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि 15 से 16 साल की उम्र में ही ये संगठन में शामिल हो गया था और तब से सक्रिय रूप से नक्सलवाद के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें टॉप 3 की तो उसमें अनल दा उर्फ तूफान उर्फ पतिनाम मांझी आते हैं। मूल रूप से ये गिरिडीह जिला का रहने वाला है। साथ ही ये पीरटांड में जन्मे हैं और बड़े हुए हैं, लेकिन जब गांव में आदिवासी मूलवासी पर जुल्म होता देखा, सुधखोरों का आतंक जब बढ़ता हुआ देखा, इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने हथियार उठा लिए। इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके पिता एक साधारण किसान थे। अनल दा को माओवादी संगठन का रणनीतिकार भी कहा जाता है। सरकार ने इन पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। और अगर अब बात करें टॉप 2 की तो इसमें असीम मंडल का नाम है। ये मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है। असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर माओवादियों की केंद्रीय कमेटी का सदस्य है। ये पूरे संगठन में सबसे बड़ा कद रखता है। मिस्र बेसरा के बाद अगर किसी का संगठन में सबसे ज्यादा प्रभाव है तो वो इसी का है। इसकी कहानी भी बड़ी लंबी है, लेकिन बंगाल से झारखंड पहुंचकर नक्सली दस्ते में बड़े मुकाम पर है। फिलहाल सरकार ने इस पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। अब सबसे बड़े माओवादी की बात करते हैं टॉप 1 की, जिस पर 1 करोड़ का इनाम है। इसका कद माओवादियों में सबसे ऊपर है और पोलित ब्यूरो सदस्य की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पर है। जी, इसका नाम है मिस्र बेसरा उर्फ भास्कर। मिस्र बेसरा गिरिडीह के छोटे से गांव में रहने वाला है और कभी गुरुजी के साथ ये आंदोलन में शामिल रहता था। समाज में फैले अत्याचार को खत्म करना चाह रहा था। सुधखोर और महाजनों के खिलाफ खूब आंदोलन करता। लेकिन अचानक इसकी मुलाकात पारसनाथ के पहाड़ में माओवादियों से हो गई, जिसके बाद हथियार और अन्य बात सुनकर मिस्र बेसरा उनसे प्रभावित हो गया, जिसके बाद संगठन में शामिल हो गया। उसके बाद आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये किसी के गिरफ्त में नहीं आया। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पे मिस्र बेसरा की फोटो देख रहे हैं, वो तस्वीर 10 साल पुरानी है। तो ये थी कहानी 5 बड़े नक्सलियों की। हालांकि अब नक्सल झारखंड से खत्म होने के कगार पर है। बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं होगा कि सभी माओवादी सलाखों के पीछे होंगे या फिर मुठभेड़ में ढेर हो जाएंगे। बता दें कि माओवादियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बल की तरफ से लगातार सफलता प्राप्त हो रही है। मुठभेड़ में ढेर हो रहे हैं नक्सली, उनके पास से चीजें बरामद हो रही हैं, छुपाए हुए पैसे बरामद हो रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड नक्सलवाद मुक्त होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।